टेंशन क्यों ले रहे हो? आ जाएंगे। अम्मा मुझे तो रह रह के टेंशन हो रही है कि अभी तक ये लोग आए क्यों नहीं है। अब्बा का फोन घर पे रह गया है और जोया का नंबर ही बंद जा रहा है। खुदा ना खास्ता कुछ उल्टा सीधा हो गया हो तो। आपके पास लॉयर का नंबर है? उसी को ही कॉल करके चेक कर लेते हैं, क्या पता उसी को कुछ पता हो। क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? कोर्ट कचहरी में देर हो ही जाती है, उल्टा मुझे भी परेशान कर रही है। मुझे तो बस इस बात की फिक्र हो रही है कि अजफर वहां को उल्टी सीधी हरकत ना करते। अगर खुदा ना खासा तुम्हारे बाबा को गुस्सा आया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अम्मा इस चीज की आप टेंशन बिल्कुल भी नहीं लें। बाबा ने उल्टा जोया बाजी को भी समझा दिया है कि अगर असफर कोई भी बात करे तो पलट कर जवाब भी नहीं देना है। मुझे तो सिर्फ ये टेंशन हो रही है कि ये लोग कहाँ रह गए हैं। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने अपनी बेटी की शादी असफर से करवाई थी। अम्मा आपकी ना ये बातें सुन सुन कर ना मेरे अब कान पक चुके हैं। प्लीज अब आप ना उनको कोसना बंद कर दें। मुझे तो उन लोगों की फिक्र हो रही है, न जाने कहाँ रह गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है बाबा। जोया जी शुक्र है आप दोनों आ गए। आप अपना फोन ना कभी चार्ज भी कर लिया करें। जाओ जोया को पानी पिलाओ और फिर चाय भी बनाओ। शाबाश। अम्मा लेकर आती हूँ, सब्र कर जाएं। पहले मुझे बाबा बताएं तो ये लोग कहाँ रह गए थे। होना क्या था, बुज़दिल आदमी कोर्ट आया ही नहीं। वकील ने 1 महीने बाद की तारीख ली है। ये क्या बात हुई? वो खुद क्यों नहीं आया? बस केस को लटकाने के हथकंडे हैं। लेकिन तुम फिक्र ना करो, वकील ने कहा है कि अगर उसने 1-2 दफा और ऐसा किया तो कोर्ट खुद से खुला का नोटिस जारी कर देगी। चलो ये तो अच्छी बात है। हाँ अच्छी बात तो है, लेकिन कोर्ट का माहौल देख के वो बेचारी जोया बहुत परेशान हो गई थी। अल्लाह सबकी बेटियों पर रहम करे। आमीन आमीन। बाबा आप तो जानते हैं ना असफर भाई किसी भी हद तक जा सकते हैं। कहना क्या चाहती हो? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जब तक ये मामला सॉर्ट आउट नहीं हो जाते हम कुछ टाइम के लिए एक फुल टाइम सिक्योरिटी गार्ड ही रख लेते हैं। सोचते हैं इस बारे में। तुम जाओ, जाके पानी लाके दो मुझे। अब उठ भी जाओ, बातों में लग गई हो तुम तो। बाबा को भी पानी पिलाओ और जोया को भी पानी पिलाओ और फिर चाय चढ़ाओ। अच्छा मैं जाती। बात सुनो। ये तुम्हारे और वासी के दरमियान क्या चल रहा है? आंटी ये हमारा पर्सनल मैटर है, प्लीज आप इसमें इंटरफेयर मत करें। जब बात बेडरूम से निकलकर ड्राइंग रूम तक आ जाए तो वो पर्सनल नहीं रहती, घर भर की बात हो जाती है। मुझे देर हो रही है, हम शाम में बात करते हैं। अरे ऐसे कैसे देर हो रही है? मुझे बताओ कि मेरा बेटा सुबह लाउंज में क्यों सो रहा था? आंटी आप भी मैरिड हैं और आप बेहतर समझ सकती है कि मियाँ बीवी में ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन बाद में सारी चीजें नॉर्मल भी हो जाती है। ये मत भूलो कि इस घर में तुम अकेली नहीं रहती हो। तुम्हारी एक अदद अनमैरिड नंद और देवर भी मौजूद है। इसलिए बेहतर होगा कि अपने बेडरूम के मसाइल अपने कमरे में हल करके आया करो, समझी? बाबा आप कहाँ जा रहे? बेटा मैं जरा शॉप तक जा रहा हूँ, आधे घंटे में वापस आता हूँ। नहीं आप कहीं नहीं जा सकते। अरे क्यों भाई, क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, पहले ठीक तो हो जाए। बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं कौन सा जॉगिंग पे जा रहा हूँ, यूं गया और यूं आया। नहीं आप ये देखिए अपना हाथ, आप बिल्कुल भी ठीक नहीं। आपको जो भी चीज चाहिए मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगी। तुम बहुत जिद करती हो, जरा सी देर की बात है। अभी कल भी तो गया था मैं इतनी दूर गाड़ी चला के कोर्ट। कल की बात और थी, वहां जाना मजबूरी थी, लेकिन अभी आप कहीं भी नहीं जाएंगे।
अच्छा चलो नहीं जाता फिर? पहले ये बताएं, आपने गार्ड अरेंज किया? तुम कहीं जाने दोगी तो गार्ड अरेंज करूंगा ना। गार्ड अरेंज करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप फोन मिला के भी कर सकते हैं। हर सवाल का जवाब है तुम्हारे पास। चलो अंदर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैं ठीक, तुम कैसे हो? सब खैर है? बस आपका शफकत का हाथ है सर पे तो सब खैर ही है। काम की क्या सिचुएशन है? काम की सिचुएशन तो थोड़ी ट्रिकी है। वो लोग घर से बाहर ही नहीं निकल रहे, घर में ही बंद है। कोर्ट जाते हैं, वहां से घर। तो फिर? तो बस इंतजार है किसी मौके का। देखो, जब मौका ना मिले ना तो मौका बनाना पड़ता है। वो कैसे? कुछ ऐसा करो कि बच्ची घर से बाहर आए। लेकिन क्या करूं सुल्तान भाई? अब सिचुएशन थोड़ी बदल गई है। अब बात सिर्फ तुम्हारी बेटी तक महदूद नहीं है। मतलब कि ये, तुम्हें अपनी बेटी चाहिए और मुझे तुम्हारी साली। क्या? ये सुल्तान भाई, ये क्या कह रहे हैं आप? ये कैसे हो सकता है? हमारा प्लान तो ये था ना कि बेटी को किडनैप करेंगे, जो रकम मिलेगी वो आधी आधी कर लेंगे। आप ये साली बीच में कहां से आ गई? देखें, फिजा बहुत तेज किस्म की लड़की है। वो उसे काबू में करना इतना आसान नहीं होगा, बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और कहीं उसने मुंह खोल दिया तो वो बच्ची थोड़ी है। यार क्या करूं, तुम्हारी साली पर मेरा दिल आ गया। लेकिन ये कैसे हो सकता है सुल्तान भाई? तुम जमानत पे रहा हो ना। अब सोचो, तुम किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में अगर पकड़े गए तो तेरा क्या होगा? 10-12 साल जेल के लिए अंदर चला जाएगा। ऊपर से बंदे मेरे, पुलिस स्टेशन मेरा, जगह मेरी। तुझे क्या मसला है? काम करो, नहीं तो वो रहा रास्ता, दफा हो जाओ। बुज़दिल, डरपोक और कामचोर लोगों के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है, समझा? सुल्तान भाई, आप तो नाराज ही हो गए। मैं तो ये तो वो तो, आज के बाद मेरे साथ ये बातें मत करना, समझा? सुल्तान के साथ काम करना है तो मर्द का बच्चा बन के काम कर। और सुन, ये पकड़, थोड़े खर्चे के पैसे हैं। 2-4 दिनों में मेरा काम हो जाना चाहिए, नहीं तो तेरा हश्र बहुत बुरा करूंगा मैं। आप बेफिक्र नहीं, आपका काम हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं।